हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वायरस की क्लासिफिकेशन। तो वायरस क्या है और वायरस कब डिस्कवर हुआ और स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले वायरस को डिफाइन करते हैं। तो वायरस और माइन्यूट नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या है? नॉन सेल्यूलर माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है। दे आर कंसीडर्ड लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किए जाते हैं। द वर्ड वायरस ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वायरोन विच मीन्स पॉइजन, जिसका मतलब क्या है? पॉइजन। उसके बाद Russian virologist Ivan Squire indicated the existence of virus on tobacco mosaic in 1892। एक रूसियन वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की वायरस पे, उसका नाम था आइवन स्क्वायर। उन्होंने 1892 में वायरस को टोबैको मोजाइक डिजीज़ पैदा करते हुए पाया। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द वायरस। द वर्ड वायरस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड वेनोम मीनिंग पॉइजनस फ्लूइड और simply poisons। People talked about it long before it was discovered। लोगों ने इसके बारे में बहुत सी बातें की पहले ही, जब से पहले ये डिस्कवर हुआ था। इट वॉज बिलीव्ड दैट, यह यकीन किया जाता था, दैट दीज वायरसेस और पॉइजनस वर कैरीड इन एयर एंड कॉज मैनी अनएक्सप्लेन्ड डिजीज़। यकीन किया जाता था कि ये जो वायरस हैं, पॉइजनस हैं, ये एयर में कैरी होते हैं या कितनी अनएक्सप्लेन्ड, यानी हम जिस बीमारी की का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, वो डिजीज़ पैदा करते हैं। इन 1892 अ रूसियन वायरोलॉजिस्ट इवान स्क्वायर डिस्कवर्ड दैट अ वायरस कुड बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म टू हेल्दी ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड। ये जो वायरस है, ये जिस ऑर्गेनिज्म को हो चुका है, तो वो जो है बीमार से हेल्दी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रहा है और सेम ही काइंड का ट्रांसफर हो रहा है। बाय 19 सिमिलर डिजीज प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस वाज गिवन द नेम फिल्ट्रेबल वायरस। जो 19 सेंचुरी में सेम डिजीज पैदा कर रहे थे सब्सटेंस, उनको फिल्ट्रेबल वायरस का नाम दिया। विच कुड पास पोर्सिलियन फिल्टर थ्रू द विथ बैक्टीरिया कुड नॉट पास। वो उनको फिल्टेरियन पोर्सिलियन फिल्टर इन एक मेम्ब्रेन थी जिसे पास किया गया, वहाँ से वो पास हो गए, जबकि तो बैक्टीरिया वहाँ से पास नहीं हो सके। इसका मतलब है तो वायरस इतने छोटे हैं जो बैक्टीरिया तो मतलब कुछ भी जो है नज़र आ जाते हैं, जबकि तो वायरस नज़र नहीं आ सकते दूर जो है माइक्रोस्कोप से भी। इन 1935 वेंडल स्टैंड आइसोलेट टोबैको मोजाइक वायरस। वेंडल स्टैंड ने आइसोलेट किया टोबैको मोजाइक वायरस को एंड एग्जामिन्ड इट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे क्या किया, उसको एग्जामिन किया, तो उसको पता चला कि ये वायरस जो है टोबैको वायरस है। ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में द वायरस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। वायरल जीनोम, कैप्सिड, इनवेलप और कवरिंग टेल फाइबर। सबसे पहले वायरल जीनोम, इट इज़ द इनर पार्ट द न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड का इनर पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इन इट। डीएनए और आरएनए, इसमें जो है मैनी मॉलिक्यूल होते हैं डीएनए के या आरएनए के सिंगल तौर पे। इन मैनी वायरसेस न्यूक्लिक एसिड इज डिफरेंट। बहुत से वायरस में न्यूक्लिक एसिड क्या है? डिफरेंट है। इट मे बी डीएनए आर आर एन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वायरस। ये जो आरएनए या डीएनए जो प्रेजेंट है वायरस में, ये डिपेंड करती है उस वायरस की नेचर पे। जीनोम कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ वायरस। जो जीनोम होती है वो कंट्रोल करती है वायरस की ऑल एक्टिविटीज़ को। कैप्सिड, द सेंट्रल पार्ट ऑफ जीनोम और न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज कवर्ड बाय एन आउटर प्रोटीन कोट दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। जो सेंट्रल पार्ट होता है जीनोम या न्यूक्लिक एसिड, वो सराउंडेड होता है कवर से, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। द कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द न्यूमरस प्रोटीन यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। कैप्सिड क्या होता है? न्यूमरस पोर से बना होता है, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। कैप्सोमियर द कैप्सिड विथ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड। जो न्यूक्लिक कैप्सिड जब होता है न्यूक्लिक एसिड से मिला होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड। इन सिंपलेस्ट वायरस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द वन और फ्यू डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इन सिंपलेस्ट वायरस जो होता है मेड अप ऑफ वन या कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोटीन का मॉलिक्यूल का बना होता है। इन कॉम्प्लेक्स वायरस मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोटीन आर प्रेजेंट इन कैप्सिड। कॉम्प्लेक्स वायरस में मेनी डिफरेंट प्रोसेस पे डिफरेंट काइंड का प्रोटीन प्रेजेंट है कैप्सिड में। वायरल जीनोम, अराउंड द कैप्सिड एन आउटर थिन मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट कॉल्ड इनवेलप। कैप्सिड के इर्द गिर्द जो अराउंड मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन, दैट्स कॉल्ड एनवेलप। द कवरिंग डेवलप्स देम टू इन्फेक्ट देयर होस्ट। जो कवर होता है वो इन्फेक्ट करने में मदद करता है किसी भी होस्ट को। उसके बाद टेल फाइबर, इन सम वायरसेस फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट एट द लोअर साइड। लोअर साइड पे एक वायरस के एक फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है टेल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर।
दीज फाइबर्स टेक पार्ट इन द अटैचमेंट ऑफ वायरस विद होस्ट सेल। ये जो वायरस में जो फाइबर्स हैं ये होस्ट में अटैच करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ वायरस। तो टाइप्स ऑफ वायरस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायरस। सबसे पहला टाइप है प्लांट वायरस। दीज वायरस अटैक प्लांट्स एंड काज मेनी डिजीज। ये जो प्लांट पे अटैक करते हैं और मेनी डिजीज पैदा करते हैं प्लांट्स में। एनिमल वायरस, दीज वायरस कॉज डिजीज इन मैन एंड अदर एनिमल्स। ये जो एनिमल वायरस हैं वो एनिमल में या इंसान में बीमारी पैदा करते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस, दीज वायरस अटैक बैक्टीरिया सेल। ये जो वायरस हैं बैक्टीरियल सेल पे अटैक करते हैं। ठीक है, अब शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप्स ऑफ वायरस। द वायरस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। दे टाइप्स, दीज टाइप्स और रॉड शेप्ड। टोबैको मोजाइक वायरस क्या होता है? रॉड शेप्ड होता है। स्पेरिकल वायरस राउंडेड जो होता है। पोलियो वायरस होता है। टेडपोल कौन सा होता है? बैक्टीरियोफेज। बुलेट शेप्ड रैबिडो वायरस और क्यूबॉइड और पॉलीहेड्रल एंड एडिनो वायरस, ट्यूमर वायरस जिसको कहा जाता है। साइज ऑफ वायरस, वायरसेस आर वेरी माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म। देयर साइज फ्रॉम 20 to 250 नैनोमीटर विल बी अकर। कैरेक्टर, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टर ऑफ वायरस। तो कैरेक्टर ऑफ वायरस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। कैरेक्टर ऑफ वायरस में सबसे पहला कैरेक्टर आता है दे आर नॉन सेल्युलर एंड पैरासाइटिक। वो क्या है? नॉन सेल्युलर एंड पैरासाइटिक है। दे कैन नॉट लाइव और प्रोड्यूस आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर नहीं तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं जो है रह सकते हैं। द रेंज इन साइज फ्रॉम 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर। वो 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर की साइज तक हो सकते हैं। वायरस आर आइदर वायलेंट डिस्ट्रॉइंग द सेल इन विच दे लाइव। वायरस उस सेल को तबाह कर देते हैं जिस सेल में वो रहते हैं, या इंटीग्रेट इनटू देयर होस्ट जीनोम विदाउट हार्मिंग इट। या उस सेल में जिंदा रहते हैं उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए। दे ऑलवेज हैव प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड कोर। उनके पास हमेशा प्रोटीन कोट होता है और न्यूक्लिक एसिड का कोर होता है। दे कैन क्रिस्टलाइज, वो क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं। रिमेन इन क्रिस्टल फॉर्म फॉर एवरी लॉन्ग पीरियड। वो क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं और क्रिस्टल की सूरत में बड़े वक्त तक रह सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल का नाम है तारिक मुस्तफा, जिसको आप लाइक करेंगे तो आपको हमारी, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी नई वीडियो मिलती रहेगी और आप हमसे बहुत कुछ सीखते रहेंगे। अगली बार हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस की लाइफ साइकिल। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।